पिला माने जुपिटर क्लासेस को पुणी थे स्वागत। आज आम कि रचना डिस्कसन करिबा। प्रथमे आम डिस्कसन करिबा रचना केमिति लिखिबा। आम कि फॉर्मूला तैयारी करिचु, जो फॉर्मूला लिखिले स्टेप बाय स्टेप लिखिले तुम मानकु सुविधा हबो रचनाटी कंप्लीट करिया पे। एग्जाम पेपर रे केमिति रचनाटा को प्रेजेंट करिवो। प्रथमे देखिबा केमिति रचना लिखिबा। चारिटा पॉइंट। गोटे फास्ट पॉइंट होची उपक्रम, द्वितीय पॉइंट होची विषय वस्तु बा वर्णना, तृतीय पॉइंट होची निजस्व मतामत, चतुर्थ पॉइंट होची शेष कथा। तो जेमती आम मैथमेटिक्स रे गोटे स्टेप बाय स्टेप आम फॉर्मूला मन रखी रचना पाई यही चारोटी फॉर्मूला मन रखिथो, चारोटी पॉइंट मन रखिथो। प्रथमे उपक्रम, सेकेंड रे विषय वस्तु बा वर्णना, थर्ड रे निजस्व मतामत, फोर्थ पॉइंट रे शेष कथा। ठीक अच्छे, आगू बढ़िया। उपक्रम, उपक्रम रे कौन लिखा जीवो? प्रश्न रे दिया जाइथिबा रचनाटी केउं विषय रे, सेही विषयटी उपरे सामाजिक मतामत, सामाजिक माने सोशल मतामत, मोटामोटी उपरे विषयटी कहा उपरे आधारित। विषय वस्तु बा वर्णना, रचनार विषय वस्तु उपरे तमे जहा जानिच तार व्याख्या करबाकू हुए, जहाकू सविशेष विवरणी मध्य कहा जाई पारिबो। माने रचनाटी जहा पढ़ी, जो विषय रे पढ़ी से विषय रे तमे केते जानिच से विषय लिखिबो, ता विषय रे किछि विवरणी मध्य सेठी एग्जाम खातारे ताकू प्रेजेंट करिवो। निजस्व मतामत, विषय वस्तु उपरे तुमर चिंताधारा कौन ताहा लिखिबो, ताहा तुमर दूरदर्शी चिंताधारा को दर्शाए। बुझीगला? विषय वस्तु उपरे तुमर माने पर्सनल चिंताधारा तुमर कौन ताहा लिखिबो, तुमर कौन से जो विषय वस्तु उपरे तुमर कौन चिंताधारा, तमे केमिति ताकू देखु, तम नजर रे केमिति देखुछ, से सब जिंस बुझा एथुरु बुझा जीवो। शेष कथा, संपूर्ण विषयर संक्षिप्त विवरणी शेष कथारे लेखि रचनाटी शेष करिवो। जदि विषय को नहीं कोनोसी श्लोक बा ढग मने थिबो ताहेले निश्चित लेखिकी आसीबो। बुझियाला संपूर्ण? एबे आमे किछि सैंपल रचना डिस्कशन करिबा। जातीय संगति, प्रथम रचनाटीर ना होची जातीय संगति। उपक्रम, आमे कथा हैतिले प्रथम लिखिबा उपक्रम। उपक्रम, देश भितर थिबा एकत्वर भाव को जातीय संगति कुआ जाए। एही एकता बा संगति न रहिले सामाजिक जीवन में अनेक बाधा सृष्टि हेबो। जेपरि गोटिए परिवार रे एकता भाव न रहिले परिवार विपथगामी हुए, सेही परि जाति मध्यरे संगति न रहिले देश अनेक विपदर सम्मुखीन होइथाए। सेकेंड पॉइंट को जिबा, विषय वस्तु बा वर्णना। भारत हेउची अनेक जाति धर्म और भाषार देश। खाद्य पोशाक सामाजिक रीतिनीति भिन्न होइथिले हैं आमे समस्ते निजको भारतीय भावरे गर्व अनुभव करिथाउ। भारतीय मानकर एही मानसिकता देशर जातीय संगति को अक्षुण्ण रखिबारे एक मुख्य भूमिका ग्रहण करिथाए। बुझिगला? तापरे आमे आसीबा अतीतर पृष्ठा को थरे लेउटाइले आमे जानी परिबा विभिन्न समय रे देशर विभिन्न राज्य मानकर निज निज मध्यरे अंतर्द्वंद्व युद्धर रूप नहीं थाए। यह देशर एकता उपरे कुठाराघात करिथिला। फलरे आम देश बारंबार विदेशी शक्तिर आक्रमणर शिकार होइथिला। आमको इतिहास मध्य शिक्षा देउची जे आम मध्यरे विविधता थिले मध्य माने भिन्न भिन्न चिंताधारा थिले मध्य देशर एकता पाई आमे एक होई चलिबा और देश सेवारे जीवन
उत्सर्गीकृत करिबा। जातीय संहतिर मुख्य प्रतिबंधक हेउची आंचलिकता, सांप्रदायिकता, सन्त्रासवाद, भाषा विवाद एवं राज्य राज्य मध्य छोट छोट स्वार्थ पाई संघर्ष। एही सबु हेउची जातीय संहतिर पतनर कारण। एही सबु स्वार्थरू उपरकू उठी भाईचारा भावरे निज मध्यरे जोड़ी होई रहिले ही जातीय एकता प्रतिष्ठा होई पारिबो। बुझी होउची पिला माने। तापर पॉइंट रे आमे 3 नंबर पॉइंट को आसीबा, जहाँ आमे कथा आगुरु डिस्कशन करिथिले भारत और जातीय संगति। भारत और जातीय संगति। भारत एक विविधतार देश, जोठारे धर्म, भाषा, संस्कृति और परंपरार मेल देखा जाए। एही विभिन्नता मध्यरे जातीय संहति राष्ट्रर आधार, जहाँ आमको समृद्धि, आत्मविश्वास और एकतार पथरे अग्रसर करे। समस्त नागरिक माने भिन्नतार स्वाद अनुभव करथिबा सत्वे सेमानंकर आंतरिक सचेतना और सामूहिक आदर देश को दृढ़ एवं सुस्थ निर्माण करिथाए। जातीय संहति द्वारा आमे आपणपणर अंतर्गत सम्मान, जातीय संस्कृतिर गभीरता और मूल्यबोध को स्थायी करि पारिबा। आधुनिक जुगरे एही संहति आमको राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में समस्त समस्यार समाधान पाई एकत्र हेबार आह्वान करे। समयर सहित समस्त परिवर्तन सत्वे एही जातीय संहति आमर राष्ट्र को अदम्य शक्ति और दृढ़तार पथरे नहीं जाए। यह हेउची सेही आत्मचेतना और सामूहिक सहयोग जहाँ भारत को एक शक्तिशाली, सुस्थ और समृद्ध भविष्यतर दिगरे गति कराई थाए। बुझीगला पिला माने। लास्ट होउची शेष कथा। लास्ट पॉइंट टी देशर सामूहिक हित जातीय संगति ठारे निहित थाए। आमे समस्ते देशर नागरिक हिसाब रे यह उपलब्धि करिबा निहाती आवश्यक। समस्त देश विरोधी कार्य को प्रतिरोध करी जातीय संहति को सुदृढ़ करिबा पई आमे एक होई छिड़ा हेबाकू पड़िबो। जातीय चेतना, राष्ट्रवाद और सुशासन को अस्त्र भावरे व्यवहार करी आमे आम देशर एकता पाई लड़िबा आमर एकमात्र धर्म। बुझीगला पिला माने। ए जो प्रथम रचनाटी थिला जातीय संगति। एबे आमे द्वितीय रचनाटी डिस्कशन करिबा मानव संबलर सुविनियोग। जेमती पॉइंट मु 4टी पॉइंट कहितली। प्रथमरु उपक्रम। मानव संबल हेउची देशर समृद्धिर मूल संपद। यार सठिक व्यवहार देश को आधुनिकता, नवचेतना और सृजनात्मकतार आगरे पहुंचाई पारे। शिक्षा, प्रशिक्षण और आत्मविश्वास रे निवेश करी प्रत्येक नागरिकंकर दक्षता को उद्धार करा जाए। एही प्रक्रिया रे एक देशर युव और वृद्ध दुहें समान भावरे लाभान्वित हुअंती। आधुनिक विज्ञान और प्रजुक्तिर सहायता रे एही संपद को नवीकृत करी व्यावसायिक, सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में उन्नति संभव। प्रथम पॉइंट गला। द्वितीय पॉइंट आसवा विषय वस्तु। सरकार और व्यक्तिगत मान्यता माध्यम रे शिक्षा प्रणाली, क्षेत्र उन्नति कार्यक्रम और प्रशिक्षण माध्यम रे एहाकू सुविनियोग करा जिबा आवश्यक। मानव संबलर सठिक व्यवहार देशर आर्थिक और सामाजिक स्थिति को दृढ़ करे। समाज रे नूतन चेतना प्रबल करे। यह हेउची एक शक्तिशाली मानवीय संपद, जहाँ सठिक व्यवहार द्वारा एक सुस्थ, समृद्ध और सुनिश्चित भविष्यत निर्माणर मूल आधार रूपे परिचित। आमे एही संपदर दक्षता को विकास करिबा पाई आवश्यक हेउची नवीन शिक्षा और मार्गदर्शन प्रणालीर सृजन। नूतन तकनीक माने टेक्नोलोजी, नूतन तकनीक
ଓ ବିଜ୍ଞାନର ଅନୁସନ୍ଧାନ ସହିତ ମାନବ ସମ୍ବଳକୁ ସର୍ବଜନୀନ ଉନ୍ନତିରେ ଲାଗିବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସମାଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ସୃଜନାତ୍ମକତା ଓ ସୂଚନା ଆଦାନ ପ୍ରଦାନରେ ଲାଗି ଆମେ ଏକ ସୁଦୃଢ଼ ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦେଶର ନିର୍ମାଣ କରିପାରିବା। ଶେଷ କଥା 4 ନମ୍ବର ଲାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟରେ ଏହି ପ୍ରବଳ ମାନବ ସମ୍ବଳର ସୁବିନିଯୋଗ ସହିତ ଆମର ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମୃଦ୍ଧି, ଆଧୁନିକତା ଓ ସାମାଜିକ ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପିତ ହେବାକୁ ସମ୍ଭବ। ସଠିକ୍ ବିକାଶ ଓ ଉନ୍ନତିର ଦିଗରେ ମାନବ ସମ୍ବଳ ନିଜର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଭୂମିକା ରହିଛି, ଯାହା ସମୃଦ୍ଧ ଭବିଷ୍ୟତର ନିମିତ୍ତ ମୂଳ ଆଧାର। ସଠିକ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଓ ଆଲୋଚନା ଦ୍ୱାରା ମାନବ ସମ୍ବଳର ଅସୀମ ସମ୍ଭାବନାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଯିବ। ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଏବେ ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ ମାନବ ସମ୍ବଳର ସୁବିନିଯୋଗ ରଚନାଟି। ଏବେ ଆମେ ତୃତୀୟ ରଚନାଟି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଓ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା କିମ୍ବା ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷାରେ ଛାତ୍ରର ଭୂମିକା। ଇଏ ସବୁ ଏଟା ମୁଁ ଏ ରଚନାଟିକୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁନାହିଁ, ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଏଇ ବିଷୟଟିକୁ ଲେଖନ୍ତୁ। ପଏଣ୍ଟ ବାଇ ପଏଣ୍ଟ 4ଟା ପଏଣ୍ଟରେ ଯେମିତି ବୁଝେଇଲି 2ଟା ରଚନାକୁ ଯାହା ଫର୍ମୁଲା କହିଲି ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ, ସେଇ ଫର୍ମୁଲାରେ ଆପଣମାନେ ଏହି ରଚନାଟିକୁ ଲେଖନ୍ତୁ। ତାର ଦିଆହେଇଛି ଉପକ୍ରମରେ କ'ଣ ଲେଖିବେ, ବିଷୟବସ୍ତୁ ବା ବର୍ଣ୍ଣନାରେ କ'ଣ ଲେଖିବେ, ଶେଷ କଥାରେ କ'ଣ ଲେଖିବେ, ସବୁ ଦିଆହେଇଛି। ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଲେଖା ଆଉ ଏଥିରେ କେମିତି କେତେ ରହୁଛି, ମାନେ କେତେ ତାରତମ୍ୟ ରହୁଛି, ସେଟା ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ। କିଛି ସାମ୍ପୁଲ ରଚନା ଦିଆହେଉଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ନିଶା ନିବାରଣ ଦିଆ ବି ହେଇଛି। ସେଥିରେ ତମମାନେ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ଉପକ୍ରମ ଯେମିତି ଯେଉଁ ସବୁ ଫର୍ମୁଲା ପଡ଼ିଥିଲା, ଉପକ୍ରମ, ବର୍ଣ୍ଣନା, ସବୁ ଶେଷ କଥା, ଏସବୁ ଫର୍ମୁଲା ପକେଇକି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଲେଖ। 2ଟା ରଚନା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କର। ଆଉ କିଛି ମୋଷ୍ଟ ପ୍ରୋବାବୁଲ ଏସେ ଏଇ 2025 ବୋର୍ଡ଼ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଆ ବୋର୍ଡ଼ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ଆମେ ଦେଇଛୁ। ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବାହାର କରିକି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଲେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ଛାତ୍ର ଓ ସମାଜ ସେବା ବା ଛାତ୍ର ଓ ରାଜନୀତି, ଛାତ୍ର ଓ ଶୃଙ୍ଖଳା, ଯାହା ବି ହେଇପାରେ, ଗୋଟେ ପ୍ରୋବାବୁଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ। ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ବିଜ୍ଞାନର ଭୂମିକା। ତାପରଟି ହେଉଛି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ। ତାପରଟି ହେଉଛି ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ଓ ତାର ନିରାକରଣ। ତାପରଟି ହେଉଛି ବନୀକରଣ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଥିଲା ରଚନାର ଡିସ୍କସନ୍। ଯଦି କାହାର କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଆମମାନଙ୍କୁ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ରେକ୍ଟିଫାଏ କରିକି କିମ୍ବା କେମିତି ଇଜି ହେବ, କେମିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାର୍କ ପାଇବ, ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଡିସ୍କସନ୍ କରିପାରିବା। ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ ଛାଡ଼ିପାରିବୁ। ତେଣୁକରି ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପିଲାମାନେ, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗସାଥି ମଧ୍ୟରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ପଢ଼ିକି ବୋର୍ଡ଼ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ।